ओम साई राम, जय साई राम। जैसे कि मेरी कुछ पिछली वीडियो में बाबा के चमत्कार आपके समक्ष आए हैं, तो अब एक और चमत्कार मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। तो चलिए बाबा को प्रणाम करते हुए मैं शुरू करती हूँ। साईं बाबा जब से शिरडी में आए थे, वह रोज़ाना शाम होते ही एक छोटा सा बर्तन लेकर किसी भी तेल बेचने वाले दुकानदार की दुकान पर चले जाते थे और रात को मस्जिद में चिराग जलाने के लिए थोड़ा सा तेल मांग लिया करते थे। दीपावली से एक दिन पहले तेल बेचने वाले दुकानदार शाम को आरती के समय मंदिर पहुँचे। साईं बाबा के मांगने पर वह उन्हें तेल अवश्य दे दिया करते थे, परंतु साईं बाबा के बारे में उनके विचार कुछ अच्छे नहीं थे। उन्हें साईं बाबा के पास मस्जिद में जाकर बैठना अच्छा नहीं लगता था। वहाँ का वातावरण उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वह उनकी भावनाओं से मेल नहीं खाता था। शाम को दुकान बंद करने के बाद वह मस्जिद में पंडित के साथ गप्पे मारना, दूसरों की बुराई करना अच्छा लगता था। साईं बाबा की निंदा करने पर उन्हें पंडित जी को बड़ा आत्मसंतोष प्राप्त होता था। पंडित जी कुछ दुकानदारों से बोले, देखो भाई, कल दीपावली है और शास्त्रों में लिखा है कि दीपावली के दिन जिस घर में अंधेरा रहता है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती है। जो भी लक्ष्मी का थोड़ा बहुत अंश उस घर में होता है वह भी चला जाता है। सुनो, कल जब साईं को तेल मांगने आए तो उन्हें तेल ना दिया जाए। वैसे तो उनके पास सिद्धि विद्धि कुछ नहीं है, और यदि होगी भी तो कल दीपावली के दिन मस्जिद में अंधेरा रहने के कारण लक्ष्मी उनका साथ छोड़कर चली जाएगी। इस पर दूसरे दुकानदार ने कहा, यहाँ तो आपने मेरे मन की बात कह दी पंडित जी। हम लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। हम कल साईं बाबा को तेल नहीं देंगे। एक दुकानदार ने कहा, मैं तो सोच रहा हूँ कि तेल बेचा ही ना जाए। पूरा गांव उसका शिष्य बन गया है और उसकी जय जयकार करते नहीं थकते। गांव में शायद ही 2-4 घर इतना तेल हो कि कल दीपावली के दिए जला सके। बस हमारे 4-6 घरों में ही दिए जलाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। पंडित जी तुरंत बोले, सचमुच तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। फिर यह तय हो गया कि कल कोई दुकानदार तेल नहीं बेचेगा, चाहे कोई कितनी ही कीमत क्यों ना दे दे। अगले दिन शाम को साईं बाबा तेल बेचने वाले की दुकान पर पहुँचे। उन्होंने कहा, सेठ जी, आज दीपावली है, थोड़ा सा तेल ज़्यादा दे देना। बाबा, आज तो तेल एक बूंद भी नहीं है, कहाँ से दूँ? सारा तेल कल ही बिक गया। सोचा था कि सुबह जो जाकर शहर से ले आऊँगा। त्योहार का दिन होने के कारण दुकान से उठना ही फुर्सत नहीं मिली। आज तो अपने घर में भी जलाने के लिए तेल नहीं है। दुकानदार ने बड़े दुखी स्वर से कहा। साईं बाबा आगे बढ़ गए। तेल बेचने वाले सभी दुकानदारों ने यही जवाब दिया। साईं बाबा खाली हाथ लौट आए। तभी एक कुम्हार जो उनका शिष्य था उन्हें एक टोकरी दिए दे गया। साईं बाबा के खाली हाथ लौटने पर उनके शिष्य को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ दीपावली के दिन पहले से ही मस्जिद की मरम्मत पुताई आदि करना शुरू कर दी थी। उन्हें आशा थी कि अब की बार मस्जिद में बड़ी धूमधाम के साथ दीपावली मनाएंगे। रात भर भजन कीर्तन होगा। कई शिष्य अपने घर चले गए। घर से पैसे और तेल खरीदने के लिए चल पड़े। वह जिस भी दुकानदार के पास तेल लेने के लिए पहुँचे, वह यही उत्तर देता कि आज तो हमारे घर में भी जलाने के लिए तेल एक बूंद भी नहीं है। सभी शिष्य भक्तों को निराशा के साथ बहुत दुख हुआ। वह सब खाली हाथ मस्जिद लौट आए। भक्त बोले, बाबा, गांव का प्रत्येक दुकानदार यही कहता है कि आज तो उनके पास घर में जलाने के लिए भी एक बूंद तेल नहीं है, तो इससे इतना ज़्यादा दुखी होने की क्या बात है? दुकानदार सत्य ही तो कह रहे हैं। सच में ही उनकी दुकान और घर में आज दीपावली की रात को एक दिया तक जलाने के लिए एक तेल बूंद भी नहीं है। दीपावली मनाना उनके लिए बहुत बहुत दूर की बात है। साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मस्जिद के अंदर बने कुएं पर जाकर उन्होंने कुएं में से एक घड़ा पानी भरकर खींचा। भक्त चुपचाप खड़े उनको यह सब करते हुए देख रहे थे। साईं बाबा ने अपने डिब्बे, जिसमें वह तेल मांग कर लाया करते थे, में से बचे हुए तेल की बूंद उस घड़े
के पानी में डाली और घड़े से उतना पानी को दिए में भर दिया। फिर रुई की बत्तियां बनाकर उन दियों में डाल दी। फिर बत्तियां जला दी। सारे दिए जगमगाकर उठे। यह देखकर शिष्य और भक्तों की हैरानी का ठिकाना न रहा। इन दियों को मस्जिद की मुंडेरों, गुंबदों और मीनारों पर रख दो। अब ये दिए कभी नहीं बुझेंगे। मैं नहीं रहूँगा तब भी ये इसी तरह जगमगाते रहेंगे। साईं बाबा ने वहाँ उपस्थित अपने शिष्यों और भक्तजनों से कहा और फिर एक पल रुककर बोले, आज दीपावली का त्यौहार है, लेकिन गांव में किसी के घर में भी तेल नहीं है। जाओ प्रत्येक घर में इस पानी को बांट आओ और लोगों से कहना कि ये दिए में बत्ती डालकर जला दे। दिए सुबह सूरज निकलने तक जगमगाते रहेंगे। बोलो साईं बाबा की जय। सभी भक्त और शिष्यों ने साईं बाबा का जयकारा लगाना और घड़ा उठाकर गांव में चल दिए। सभी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। दीपावली की रात का अंधकार धीरे धीरे धरती पर उतरने लगा था। तब तेल बेचने वाले दुकानदारों और पंडित जी के घर को छोड़कर प्रत्येक घर में साईं बाबा के घड़े का पानी पहुंच गया था। साईं बाबा की शिरडी में आने के बाद में शिरडी और आसपास के मुसलमान हिंदुओं के साथ दीपावली का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते रहे थे और हिंदुओं ने भी ईद और शब रात मनानी शुरू कर दी थी। पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगा उठा। उन दियों की रोशनी अन्य दिन जलाए जाने वाले दियों से भी बहुत तेज थी। पूरे गांव भर में यदि कहीं अंधेरा छाया हुआ था तो वह पंडित जी और तेल बेचने वाले दुकानदार के घर में। दुकानदार मारे आशारे के परेशान थे कि कल शाम को तो जो बर्तन तेल से लबालब भरे हुए थे इस समय बिल्कुल खाली पड़े थे, जैसे उनमें कभी तेल ही न भरा गया हो। यही दशा पंडित जी की भी थी। शाम को जब उनकी पत्नी दिए जलाने बैठी तो उनमें देखा कि तेल हांडी एकदम खाली पड़ी थी। उसमें बाहर आकर पंडित जी से तेल लाने के लिए कहा। तुम चिंता क्यों करती हो, मैं अभी लेकर आता हूँ। पंडित जी हांडी लेकर जब तेल बेचने वाले दुकानदार के पास पहुँचे, वह सब भी अपने माथे पर हाथ रखे और इस चिंता में बैठे थे कि बिना तेल के वह दीपावली कैसे मनाएंगे। जब पंडित जी ने दुकान पर जाकर तेल मांगा तो वह बोले, पंडित जी न जाने क्या हुआ है, कल शाम को ही हम लोगों ने तेल खरीदा था, सुबह से एक बूंद तेल नहीं बचा, लेकिन अब देखा तो तेल की एक बूंद भी नहीं है। बर्तन इस तरह खाली पड़े हैं जैसे इनमें कभी तेल ही ना था। सभी दुकानदार ने यही कहानी दोहराई। आश्चर्य की बात तो यह थी कि तेल से भरे बर्तन बिल्कुल खाली हो गए थे। न घर में तेल की एक बूंद थी और न ही दुकान में। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। केवल तेल बेचने वाले दुकानदारों और पंडित जी के घर में अंधकार छाया हुआ था। यह सब साईं बाबा की ही करामत है। हम लोगों ने उन्हें तेल देने से स्पष्ट मना किया था और उससे कहा था कि आज तो हमारे घर और दुकान में एक बूंद भी तेल नहीं है। एक दुकानदार ने कहा, चलो बाबा के पास चलकर उनसे माफ़ी मांगे। फिर तेल बेचने वाले सभी दुकानदार साईं बाबा के पास पहुँचे, उनसे माफ़ी मांगने लगे। बाबा, हम आपकी महिमा को नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करें। हम लोगों से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमने आपसे झूठ बोला था। साईं बाबा ने दुकानदारों को उठाकर सत्वाना देते हुए कहा, इंसान गलतियों का पुतला है, अपराधी तो वह है जो अपने अपराध को छिपाता है। जो अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है वह अपराधी नहीं होता। तुमने अपराध नहीं किया है। और फिर उनको देखते हुए बोले, तात्या, अभी उस घड़े में थोड़ा सा पानी है, उसे इन लोगों के घर में बांट आओ और सुनो, पंडित जी के घर भी दे आना, उन बेचारों के घर में भी तेल की एक बूंद नहीं है। तात्या सभी दुकानदारों के घरों में घड़े का पानी बांट आया। तुरंत पंडित जी ने लेने से इनकार कर दिया। सारा गांव दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। इसके बावजूद अभी भी एक घर में अंधेरा छाया हुआ था और वह घर था पंडित जी का। दीपावली के दिन उनके घर में अंधेरा ही रहा। एक दीपक जलाने के लिए भी तेल नहीं मिला। साईं बाबा के घर में कदम रखते ही लक्ष्मी उनसे पहले ही रूठ गई थी और दीपावली के दिन घर में अंधेरा पाकर तो बिल्कुल ही रूठ गई।
कुछ दुकानदारों ने मंदिर में सुबह शाम जाया करते थे। दीपावली की रात से उन्होंने मंदिर में आना छोड़ दिया। साईं बाबा की विभूति के कारण उनका औषधालय तो बंद ही हो चुका था। मजदूरों ने खेतों में काम करने से मना कर दिया तो पंडित जी क्रोध अपनी चरम सीमा को लांघ आया। इस ढोंगी साईं बाबा को गांव से भगाए बिना अब काम नहीं चलेगा। पंडित जी ने मन ही मन फैसला किया। तो यह था हमारा आज का बाबा का चमत्कार कि किस तरीके से बाबा ने दीपावली के दिन पानी से दिए जगाए थे। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।